रायगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभा 12:15 में पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सीमा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत रेंगाल पाली के मैदान पहुंची। उनके स्वागत में खड़े सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी नेताओं का उत्साह देखते बना। अचानक लाल रंग की खुली जीप में पहुंचे राहुल गांधी को अपने बीच देखकर सभा में मौजूद लोग भीड़ में नारे लगाने लगे। यहां बने स्वागत द्वार में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, विधायक गण और कांग्रेसी कमेटी के लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सभा स्थल के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चित परिचित अंदाज में कहा है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। भाजपा ने झूठ और नफरत के बल पर सत्ता हासिल कर देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया, जिससे लोग डर और अन्याय की भावना घर कर गई है। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी माध्यम से आम लोगों के बीच जाए और उनके मन से डर और नफरत को बाहर निकाले। हमने प्रथम चरण में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी, परंतु इसी बीच लोगों से अन्याय और भेदभाव करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर मणिपुर जातीय हिंसा में सुलगने लगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को महीनों हिंसा में जलता देखने के बाद भी वहां नहीं गए। लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पूर्वोत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा छूट गया। देश के हालात देखकर हमें लगा कि अन्याय के बिना देश में हिंसा और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। मोदी जी के इशारे में देश के कई राज्यों में आदिवासियों, मजदूरों और किसानों से अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें मणिपुर से महाराष्ट्र तक की दूसरे चरण की यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया और देश के लोगों को मन की बात सुनने निकल गए। मोदी सरकार देश में विभिन्न तरीके से अन्याय करके सत्ता का सुख भोग रही है। देश में आर्थिक और सामाजिक अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ा है। हमने देखा है आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा के आदिवासी भाइयों के साथ भी बीजेपी और बीजेडी ने खूब अत्याचार किया। आपके छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। आदिवासियों से उनका जल जंगल और जमीन छीनकर मोदी सरकार पूंजीपतियों को दे रही है। अपने करीब 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा। वहीं सभा स्थल के बाहर में एक अप्रिय घटना ये भी देखने को मिली कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों को सभा स्थल पर जाने से रोक दिया। राहुल गांधी रायगढ़ से सीधे दिल्ली रवाना हो गए। अब 2 दिन बाद रायगढ़ आएंगे और यात्रा आगे बढ़ेगी। दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? कहते हैं हाँ जी पूछिए। मैंने कहा ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े? नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं, कितने मालिक दलित वर्ग के हैं, कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं? मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, क्या कहा गए? न्याय यात्रा कितनी सफल हुई? अभी तो न्याय यात्रा की जो है आगाज करके गए हैं। यहाँ से 11 तारीख से जो है रायगढ़ के गांधी चौक से शुरू होगी यात्रा और जो है पूरे हमारे रायगढ़ जिला खरसिया विधानसभा, शक्ति विधानसभा होते हुए कोरबा जिला होते हुए जो है सरगुजा निकलेगी। इस तरह से 11 तारीख से जो है विशाल जो है जनसमूह के साथ जो है यात्रा निकलेगी। आज यहाँ पर भीड़ बहुत कम दिख रही है, क्या कारण है? नहीं, भीड़ नहीं, सभी पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था, सभी लोग आए हैं। आम जनता की मुलाकात के लिए 11 तारीख को समय दिया गया है। 11 तारीख से जो है भीड़। सरकार चली गई,
ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? बिल्कुल जो है सरकार बनाने के लिए तो हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं देश में सरकार बनेगी। कांग्रेस की योजना को आप सभी जानते हैं कि देश में जो है कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है। हर वो योजना लॉन्च की हुई है कांग्रेस ने, जो आम पब्लिक को जो है फायदा मिल रही है, उसी के तहत जो है आज सबको बनाया है कांग्रेस नहीं है। आज किसानों को चाहे युवाओं के लिए जो रोजगार मिले हैं, जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग के कॉलेज बने हुए हैं, ये सब कांग्रेस ने ही बनाया है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने तो अभी तो जुमले वाली सरकार मोदी जी की बैठी हुई है, जो है जित सबको निजीकरण करके जो है बेचते जा रहे हैं। तो जुमले की सरकार है, झूठ का बाजार जो है ये करते जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बाजार खोलते जा रहे हैं। राहुल जी कहते हैं कि मीडिया साथ नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ मीडिया उनके आवाज उठाने के लिए खड़ी है, लेकिन आए नहीं है। बिल्कुल जो है आपने मीडिया ने जो है उनकी भाषण को कवरेज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी मीडिया के लोग आए हैं, आप सबका हम सभी धन्यवाद देते हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। आप देखिए, हाँ, राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा से आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में एक अच्छा माहौल है। 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, उसका प्रसाद अच्छा रहा है। और आज राहुल जी का न्याय यात्रा जो चल रही है उसका छत्तीसगढ़ में अच्छा उत्साह है और इसका लाभ आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद भूपेश बघेल की जो पूर्व सरकार है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का दावा भाजपा को उसको डिफेंड कर पाएंगे? निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव के मामले और लोकसभा के चुनाव के मामले दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय हम भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव 68 सीटें जीत के आए थे। लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी बजाय विधानसभा चुनाव के, क्योंकि केंद्र की सरकार के जो मुद्दे हैं और राज्य सरकार के मुद्दे हैं दोनों अलग होते हैं। और केंद्र की सरकार जिस तरह से देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोग कानून व्यवस्था की स्थिति आज देश में खराब है। छत्तीसगढ़ में भी वैसी स्थिति है, नक्सली घटनाएं बढ़ गई है। जो किसानों को जो वादा किया गया था 31 रुपये धान बेचने के बाद तुरंत हम आपको नकद देंगे, वो नहीं हो रहा है। महतारी बंधन योजना की बात इन लोगों ने की थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उससे आज जनता नाराज है। केंद्र के नरेंद्र मोदी से नाराजगी है लोगों में और इसका अच्छा प्रतिसाद हमारे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही, जातिवाद की बात के बारे में क्या लगता है छत्तीसगढ़ में मुद्दा काम करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। आज आप देख लीजिए जनगणना होती है तो अनुसूचित जाति की जनजाति की जनगणना होती है क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।